श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। भगवान की श्री चरणारविंद में प्रीति का होना, भक्ति का होना, सहज स्वाभाविक होना सरल नहीं है। स्वाभाविक भक्ति वे ही कर पाते हैं जो पूर्व जन्मों से इसमें लगे हुए हैं, जिनके संस्कारों में एकमात्र श्री हरि की ही शरणागति का विश्वास है और जिन्हें इस मानव देह की दुर्लभता की ज्ञान हो चुका है कि इस मानव देह के को किस प्रकार से हमें अपने कल्याण के लिए प्रयोग करना है। तुलसी राम ही सो भजै, जो भजी आयो होए, बीघा 40 छाड़ के अनंत न केसर होए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम को वही भज सकता है जो पहले से भजन कराया हो। जिस प्रकार केसर का जहां उत्पादन होता है, फसल होती है, वह भूमि विशेष होती है। केसर सब जगह उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो भक्ति है यह कहीं कहीं प्रकट हो पाती है। इसमें हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म में संतों, रसिकों और शास्त्रों का स्वाध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। या तो पूर्व जन्म के संस्कार हों और इस जन्म में कोई संत रसिक सद्गुरुदेव मिल जाएं तो बस सोने में सुहागा। और भैया जब तक ना मिलें, अपनी ओर से हम चेष्टा करते रहें कि हम अपने को पात्र बनाने का प्रयत्न करते रहें, अपने चित्त को सब समय देखते रहें। अब क्या बच गए हैं, कितने अवगुण हैं, किस प्रकार से इनमें कमी की जाए। अपने अवगुणों को हम एक एक करके धीरे धीरे कम करते रहें और श्री हरि से एकाग्र चित्त होकर प्रार्थना करते रहें, हे नाथ आप संभाल लो। और भैया भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उनकी तो कृपा की कोई बात ही ना पूछें। कबीरदास जी कहते हैं कि जह ये जावें जैवें तह में जेऊं, जह सोवें तह सोऊं, जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत तेई खोऊं। जह ये मेरो करें कीर्तन, तहाँ करूँ मैं वासा, इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोहे इन्हीं की आशा। तझे अभिमान प्रेम सो सेवें, सोई मोको पावें, कहत कबीर भक्त की महिमा, हरि अपने मुख गावें। और भगवत भक्ति की भक्तों की महिमा को श्री हरि स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं कि भैया ये जहाँ भोजन प्रसाद पाते हैं, मैं भी वहीं प्रसाद पाता हूँ। जहाँ ये सोते हैं वहाँ मैं सोता हूँ, और जो मेरे भक्तों को दुख देता है मैं उसे छोड़ता नहीं। और जहाँ ये मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ। इनके पीछे पीछे चलता हूँ, मुझे इन्हीं की आशा रहती है, इन्हीं का विश्वास है। ये अपने अभिमान को त्याग कर प्रेम से जो मुझको सेवते हैं वो मुझे निश्चय ही प्राप्त करते हैं। वो और भैया ऐसे भक्तों को वे बड़ी कृपा करके सदैव अपने पास ही रखना चाहते हैं। भगवान स्वयं कहते भी हैं कि जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं ये सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। वे कहते भी हैं कि नाहम वसामि बैकुंठे, योगिनाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं, न बैकुंठ में ही निवास करता हूं। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं,
मैं उन्हीं भक्तों के साथ रहता हूं। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, साधुन से अंतर जो राखे तेऊ नरक में जाही। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी सो भक्त की दासी, सब तीरथ साधुन के चरणन कोटि गंग और काशी। भगवान श्री नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, साधु में, महात्मा में, संत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, और जो इनमें भेदभाव करता है वो नरक में जाता है। लक्ष्मी जी मेरी अर्धांगिनी हैं, लेकिन वे भी भक्तों की दासी हैं, और ये साधु संतों के चरणों में सारे तीर्थ हैं, गंगा है, काशी है। भगवान तो बस पूछो मत, भक्त को अपने सर माथे बैठाते हैं, और एक हम ऐसे अधम हैं, पतित हैं कि भैया अब तक उनके प्रेम की लालसा भी हमारे हृदय में जागृत नहीं होती। कैसी विडंबना है, कैसा हमारा दुर्भाग्य है। जो हमारे नितांत अपने हैं उनको छोड़कर सभी हमें अपने लगते हैं। नश्वरों में हम अनश्वर को खोज रहे हैं। हम सुख चाहते हैं, और वह भी संसार से, जबकि संसार में कहीं कोई सुख है नहीं। यह वैसी ही बात हो गई कि कोई किसी सोने चांदी की दुकान में जाकर उससे अपने किसी रोग की औषधि मांगे, या किसी औषधि की दुकान में जाकर उससे सोने चांदी का कोई आभूषण मांगे। जो वहां है नहीं वह मिलेगा कैसे। इसी प्रकार यह संसार जो दुखालय है, वहां सुख है नहीं भैया। सुख तो श्री हरि के श्री चरणारविंद में है, संतों रसिकों के सत्संग में है, उनके सानिध्य में है, उनकी कृपा में है। और जो भी संत रसिक हैं भैया, ये सभी भगवत स्वरूप होते हैं। अवश्य ही वर्तमान का जो समय है उसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता भी है, क्योंकि बहुत से छद्मवेशी आज इस सब का अनुचित लाभ उठाने को तत्पर रहते हैं। पर भैया, जिसे सच्ची लगन लग जाती है ना, उसे सच्चा ही मिलता है, यह सदैव स्मरण रखना। जो स्वयं को धोखा दे रहा है उसे जो मिलेगा वह धोखे वाला ही मिलेगा। सो हमारा जैसी चित्त की हमारी अवस्था होती है वैसा ही हमें प्राप्त होता है। सच्चा संत मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, और भैया तब हम समझ सकेंगे प्रेम होता क्या है, सुख होता क्या है, आनंद क्या है, और कौन अपना है और हम कौन हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।